हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वेब प्लस पे। हम इस पे एक कैट कोर्सेज की नई वेब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इस वेबसाइट के बारे में बता देना चाहूँगा। हमारी वेबसाइट है www.ewebplus.in, जिस पे आप कोई भी जॉब रिलेटेड सर्च या फिर एग्ज़ाम रिजल्ट सर्च, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम का आप वहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। उसके कोई जॉब की वैकेंसी निकलती नहीं, उसके बारे में देख सकते हैं। और भी है, और भी बहुत सारी मोटिवेशनल वहाँ पे आपको स्पीचेस वगैरह मिल जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करें। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा कैट कोर्स का सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है, उसका आज वीडियो नंबर 1 है। जैसा कि आप अपने अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सब कंटेंट है हमारे इस वेबसाइट के, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी मिलेगा, एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब से रिलेटेड जो कि आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनसे भी आपको मिलेगा। और एक और चीज़ है, आपको शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी इस वेबसाइट के थ्रू। कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। और आप नीचे देख पा रहे होंगे ऑटो कैट। ये हमारा पहला कैट कोर्स का ये सीरीज है, तो जिसमें ऑटो कैट से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑटो कैट बेसिक सॉफ्टवेयर है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप बदलाव चाहते हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने मेन कोर्स की तरफ, जिसके लिए हमने ये वीडियो सीरीज तैयार की है। तो पहला है, हम इसमें डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विदाउट डिजाइनिंग इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि डिजाइनिंग पे ही पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। अगर डिजाइनिंग आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी डिजाइनिंग करते टाइम स्ट्रैटेजी सही नहीं है, तो आपका पूरा एफर्ट वेस्ट हो सकता है। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आपको किसी भी चीज़ का, वो है डिजाइनिंग। आप उसका डिजाइन अगर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। तो डिजाइन क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो डिजाइन का डिफिनीशन है, इफ वी ड्रॉ एनीथिंग विथ प्रॉपर डायमेंशन, टॉलरेंस एंड हैव सम स्टैंडर्ड, इज कॉल्ड डिजाइन। मीन्स कहने का मतलब है कि डिजाइनिंग जो है वो प्रॉपर डायमेंशन के साथ, टॉलरेंस होता है उसमें। जैसे टॉलरेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन फिर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। टॉलरेंस होता है कि किसी भी चीज़ में अगर हम एग्जैक्टली उसके मैचिंग, दो मैचिंग सब्जेक्ट जैसे साफ्ट और होल है, अगर हम साफ्ट और होल में थोड़ा सा टॉलरेंस नहीं लेंगे, तो हम जैसे साफ्ट को होल में अगर डालेंगे, तो वो फिर एग्जैक्ट एग्जैक्ट फिट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें थोड़ा टॉलरेंस देते हैं, जिसके कारण हम उसे आसानी से निकाल सके और उसमें डाल सके। ठीक है। तो इसी को डिजाइनिंग, और डिजाइन जो है वो आपका इंजीनियर्स का लैंग्वेज भी होता है, उसके थ्रू ही इंजीनियर्स बात करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं एक्चुअली में, तो आपको इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी ही जाएंगी इंटरव्यू में, तो आप इनको एकदम ध्यान से सुने। तो पहला मेरा इसमें जो टॉपिक है, वो है स्केचिंग। स्केचिंग क्या होता है कि जैसे उसके बगल में लिखा है ड्राइंग विदाउट डायमेंशन। तो इसके बारे में क्या होता है, जैसे स्केचिंग, आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया लेके आपने उसका एक रफ स्केच बना दिया, जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है, बस उसके शेप का कुछ रफ स्केच बना लिया। एक्चुअली डिजाइनिंग प्रोसेस जो है वो यही से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट जो है उसमें वो ड्राइंग है।
और ड्राइंग पे जैसे ही ड्राइंग करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर डायमेंशन लेते हैं। जैसे कि वहाँ लिखा भी हुआ है डिजाइन विथ प्रॉपर डायमेंशन, मतलब जैसे अब जो ऑब्जेक्ट का जिसका आपने रफ स्केच पहले किया था, अब उसका एक प्रॉपर डायमेंशन, स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होता है, उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड डायमेंशन लेके अब उसको हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा ड्राइंग प्रोसेस खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है उसमें ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि सिर्फ हम उसका व्यूज क्रिएट करते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो टॉप से कैसा दिखेगा, बॉटम से कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा, राइट से कैसा दिखेगा, लेफ्ट से कैसा दिखेगा, ये कंप्लीट हम उसका व्यू क्रिएट करते हैं उस ड्राफ्टिंग में। ताकि जब हम उसको मतलब दें अपने मैन्युफैक्चरर को उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, तो वो क्लियरली समझ जाए कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिख रहा है, अगर इसका कंप्लीट ओवरव्यू आपके पास नहीं है, तो फिर आपका डिजाइनिंग फेल है। क्योंकि आप डिजायर्ड अगर शेप नहीं दे पाएंगे उसमें, तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो इसके लिए ड्राफ्टिंग भी जरूरी है। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, व्यूज क्रिएट करने के लिए। फिर आता है हमारा डिटेलिंग। डिटेलिंग में क्या होता है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए कि हमने होल किया उस प्रोडक्ट में, तो उसके बारे में किस टाइप का होल है, होल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। उसमें हमने कौन सा थ्रेड यूज किया है, वो भी बहुत सारे थ्रेड थ्रेड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि आप मैट्रिक थ्रेड होता है, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो कहाँ वेल्डिंग हुआ है तो कौन सा वेल्डिंग हुआ है, आर्क वेल्डिंग हुआ है या गैस वेल्डिंग हुआ है या सील्ड वेल्डिंग हुआ है, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ उसमें मतलब पूरा डिटेल देते हैं। ताकि जब मैन्युफैक्चरर के पास वो चीज़ पहुंचे, मेरा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो, वो वहां पर रिसर्च नहीं करने लगेगा। रिसर्च करके आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो अब ये हमारा मेन कंटेंट पे अभी हम पहुंचे हैं। ये अभी तक जो पहले हम बात कर रहे थे वो डिज़ाइन की कॉन्सेप्ट्स थे, जो कि हमारे लिए जानना जरूरी था, क्योंकि हम अल्टीमेटली ये कोर्स सीखने के बाद डिजाइनर ही बनना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है ऑटोकैड, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि यही हमें आगे जाके हम इसका इसी पे वेब सीरीज बना रहे हैं, जो कि बहुत सारे वीडियोस में आएंगे, जिसका ये आज जस्ट इंट्रोडक्शन है आपके लिए। तो नेक्स्ट है हमारा ऑटोकैड का डिफिनीशन। व्हाट इज ऑटोकैड? तो ऑटोकैड जो है वो, ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम यूज्ड फॉर 2D एंड 3D डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो इसका मतलब है कि मतलब जैसे कैड कैड कोर्सेज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो कैड जो है वो कॉन्सेप्ट था। क्या होता था कि पहले के ज़माने में सिर्फ हम पेपर पे ड्राइंग डिज़ाइन करते थे, उस जिसको हम मैनुअल डिजाइनिंग भी बोलते हैं, मैनुअल ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। आज भी होती है, बहुत सारी जगह पेपर पे होती है। लेकिन उसका एक कुछ ड्रॉबैक था, जिसके कारण वो मतलब सक्सेसफुल नहीं रहता था। सक्सेसफुल उसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उ- उसमें जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए थी, उतनी एक्यूरेसी हमें मिल नहीं पाती थी। क्योंकि वो ह्यूमंस ही स्केच करते थे। और जैसे सपोज आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, थोड़ा सा भी लाइन टिल्टेड हो गया, और ह्यूमन है, एरर तो पॉसिबल है भाई, ह्यूमन से तो एरर हो ही जाएगी। तो इसके लिए क्या होता था कि एक्यूरेसी जितनी चाहिए होती थी डिजाइनिंग में, उतनी अचीव नहीं हो पाती थी उसमें। और दूसरा उसका ड्रॉबैक था कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम था उसमें, बहुत इश्यूज। जैसे आपको यहाँ पे आपने कोई डिजाइन प्रिपेयर किया, आपको सपोज कहीं अमेरिका भेजना है उस डिजाइन को, तो आप कैसे पेपर के थ्रू उसको भेजेंगे? अब आप कुरियर करने जाएंगे या फिर फ्लाइट के थ्रू भेजा जाएगा, यही होगा ना। तो उस उस प्रॉब्लम को, उस इशू को सॉल्व करने के लिए जो इंजीनियर्स और जो रिसर्चर हैं, वो लोग कैड का कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई अब हम लोग डिजाइन जो है वो कंप्यूटर के हेल्प से करेंगे, और फाइल को सेव करके कहीं से कहीं भेज देंगे। और जो कंप्यूटर के थ्रू डिजाइनिंग होगा वो एक्यूरेसी में भी बहुत अच्छा होगा, जो कि मैनुअल से काफ़ी कंपैरिजन में अच्छा होगा वो। क्योंकि कंप्यूटर में जो डिजाइनिंग होता है उसमें अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए कमांड होते हैं।
आप उसको फिक्स कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी चेक नहीं करना है कि वो यहाँ टिल्टेड हुआ या वहाँ टिल्टेड हुआ, कहीं भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम इस कार्ड कॉन्सेप्ट के आने से सॉल्व हो गया। तो इसी कैड कॉन्सेप्ट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर का मतलब इन्वेंशन हुआ है, जिसमें कि ऑटोकैड जिसका पहला सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इसी को सभी डिजाइनर सीखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आपको डिजाइनिंग प्रोसेस से रूबरू करवाता है। मतलब आपको एक्चुअली एक पिक्चर दिखाता है कि कैसे डिजाइन करते हैं। और आपको आपका यहाँ पे मतलब बेसिक जो होता है लाइन कमांड वगैरह, लाइन खींचना, ये सब चीज़ इसमें आगे हम दिखाएंगे। वो सब चीज़ एक्चुअली जो बेसिक आपका फाउंडेशन है ना, वो ऑटो कैड स्टार्ट करता है डिजाइनर बनने का। ये डेवलप किया गया था जॉन वॉकर के द्वारा 1982 में। और कंपनी नेम जो है जिसने इसको डेवलप किया था वो ऑटोडेस्क इनकॉर्पोरेशन है, यूएसए की कंपनी है। तो बेसिकली ये हो गया ऑटोकैड के बारे में। अब ऑटोकैड की हिस्ट्री क्या है, तो ऑटोकैड इज डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क इंक एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट कैड प्रोग्राम दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ये पहला ये कैड प्रोग्राम का पहला ये सॉफ्टवेयर था, और इसीलिए बेसिक सॉफ्टवेयर भी है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो दोस्तों, हम ऑटोकैड के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए आप इतना ही रखिए, इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आप हमें फेसबुक पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आपके लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा पूरे सीरीज को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।